ये देखो थोड़ा सा स्क्रीचिंग नॉइस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज मैं थोड़े से काम से आया था, परवाणू तक जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको स्टेबिलिटी की वीडियो दिखाता हूँ एक, बिकॉज़ बहुत टाइम से ये डिमांड में भी थी कि स्टेबिलिटी की वीडियो थोड़ा सा बताओ आप। तो मैं इसमें फुटवर्क भी डाला है मैंने, देखो साथ में। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्लाविया बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है। बाकी मैंने तो टायर्स भी अपग्रेड किए हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगी अब गाड़ी। तो अगर मैं पहले बात करूं, जो कंपनी के स्टॉक टायर्स थे वो थे 205/55 R16, और अगर अब मैं बात करूं तो मैंने जो डाले वो है 225/45 R17 इंचज़ में मैंने अलॉय अपग्रेड किया है। तो बाकी आप देख सकते हो स्टेबिलिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बाकी बात करूं अगर मैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है। एक मतलब अगर आप देखो एक नॉमिनल सी ब्रेकिंग है शायद, जो मतलब वरना, स्लाविया और अगर वर्चस की बात की जाए तो वरना की शायद सबसे अच्छी ब्रेकिंग है। और अगर होंडा सिटी की बात करें, होंडा सिटी की भी ठीक है, क्योंकि वरना में मेरे को लगता है, वरना मैंने चलाई नहीं है बट मेरे को लगता है कि वरना की ज़्यादा अच्छी होगी ब्रेकिंग, बिकॉज ऑफ द रियर डेस्क। बिकॉज रियर डेस्क की वजह से अच्छी आ जाती है, स्टेबिलिटी भी अच्छी आती है और ब्रेकिंग पावर भी अच्छी है। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, तो स्लाविया की जो मतलब हैंडलिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बिकॉज एक तो टायर नहीं अच्छे थे, सबसे पहली बात अगर मैं करूं। अगर आप स्टेबिलिटी आप देखते हो या मेजर करते हो, तो स्टेबिलिटी की जो मैंने चीज़ देखी है वो टायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि टायर्स आपके कौन सी कंपनी के हैं, कैसे हैं, कितने वाइड है, कितने वाइड नहीं है। बिकॉज जो कंपनी की एक तो देखो प्रोफाइल ठीक थी, वैसे एक चीज़ देखी जाए तो 205/55 मतलब स्कॉडा ही शायद ऑफ़र करता है, वरना में शायद 195 आता है, और जो आपका होंडा है उसमें आता है 185 जो टायर की विड्थ है। और बाकी बट जो मेरे को लगा स्कॉडा जहाँ पे लैग कर गई, कि जो स्कॉडा में मतलब जो टायर आया था, मतलब जो इसमें स्लाविया में टायर आया था, तो वो सीएट सिक्योरा ड्राइव था। तो सीएट सिक्योरा ड्राइव बहुत अच्छा टायर नहीं है, बिकॉज मैंने तो वो टायर आप रखो 400 या 500 किलोमीटर्स में ही चेंज करवा दिया था। फिर मैंने कॉन्टिनेंटल UC6 डाला था, वो टायर बहुत अच्छा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और उस टायर का ये है कि उसमें मतलब आपको ना कैबिन नॉइस नहीं आएगी। अगर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब है जो स्लाविया ओन करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों के भी मतलब कैबिन नॉइस की दिक्कत है अगर आपकी गाड़ी में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप टायर चेंज कर सकते हो। अगर आपके सीएट सिक्योरा ड्राइव आया है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी और अच्छी कंपनी में चल जाओ, बिकॉज सीएट का जो सिक्योरा ड्राइव है वो नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बिकॉज मैंने वो चलाया है स्टार्टिंग में, तो मेरे को उस टाइम पता लग गया था कि नहीं है, ये टायर वर्थ नहीं है। और उसमें एक तो रोड नॉइस बहुत ज़्यादा, सेकेंड बात उसमें ग्रिप नहीं है, उस टायर में ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है। और स्टेबिलिटी की देखो अगर मैं बताऊं तो स्टेबिलिटी की अगर बात हम करते हैं वापस दोबारा से, तो देखो अगर हम आराम से अगर 40, 45 या 50 तक भी चले जाते हैं तो ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। अगर हम नॉर्मली मतलब 50 के अराउंड भी चले, हाईवेज़ पे अगर हम इतनी की स्पीड में चले तो नहीं है ज़रूरत। और बाकी देखें अगर हम, ये देखो स्टेबिलिटी अच्छी है गाड़ी की, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं आपको अब ये स्किड करेगी। ये थोड़ा वाइड टायर्स की वजह से भी हो गया है कि वाइड टायर्स जब से डले हैं तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। बाकी बात करूं मैं, जो हम ब्रेकिंग की बात ही कर रहे थे, तो ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आपको देखो अगर हम ज़्यादा डीप कर्व्स में जाएं तो ब्रेक अप्लाई करनी ही पड़ती है। अगर देखो ये है नॉर्मली, अगर मैं देखो अभी 60 की स्पीड में काटूँ, 60 देखो 70 में मैं चला हूँ तो ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अब देखो अगर ये नॉर्मल इतने कर्व्स है तो ये तो निकल जाते हैं, 80 में भी निकल रहे हैं। बाकी अगर जैसे ये डीप कर्व्स है, डीप कर्व्स में आपको लेनी ही पड़ेगी ब्रेक। ये देखो मैं अराउंड ऑफ 58 पे पहुँच गया हूँ, तो है मतलब स्टेबिलिटी है गाड़ी में, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है। और एक चीज़ है ना कि जो इसका कर्व वेट है वो भी अच्छा है। और
गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी होने की वजह से भी स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा मैटर मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो अगर आपकी गाड़ी देखो अगर हैवी होगी तो वो रोड के साथ चिपक के चलेगी, मतलब मैं तो ये मानता हूँ। बाकी सबके अपने अपने सजेशंस हो सकते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी देखो अगर आप 60-61 पे चले हो तो ब्रेकिंग ना भी करो आप तो मतलब कोई मतलब इशू नहीं है। देखो नॉर्मली देखो 60-67 में हम इतने कर्व्स अगर काटें तो ठीक है। बाकी अगर हम ज़्यादा मतलब स्पीड में अगर मेरे ख्याल से अगर 100+ हों तो ज़्यादा मतलब अगर हम हाईवेज़ पे चलेंगे तो हाईवेज़ पे तो देखो इतने ज़्यादा कर्व वगैरह होते नहीं हैं। और ये हम पहुंच गए हैं टोल प्लाज़ा। 1 मिनट, पहले हम टोल काट लेंगे फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर मैं अपने टायर की भी बात करूं तो ये टायर भी ठीक है। मैंने इसमें जेके का डाला है, जेके टायर का लेविटास है जो मैंने टायर डाला है, तो ठीक है। मतलब एक अगर आप एवरेज वाइज देखो और इकोनॉमिकल टायर देखो आप तो ठीक है ये टायर। अब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते, बिकॉज अब मेरे को इस टायर को चलाते हुए अराउंड 10 या 12,000 किलोमीटर्स हो गया, तो अच्छी है। मतलब ठीक है, स्टेबिलिटी भी ठीक है इसकी, रोड नॉइस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ कैबिन नॉइस है इसमें थोड़ी सी। एक तो जब आप वैसे भी लो प्रोफाइल टायर्स में जाते हो तो हो ही जाता है, जो आपकी मतलब कैबिन नॉइस होती है वो इंक्रीज़ होती ही होती है थोड़ी सी। तो ये है थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर्स का। बाकी अगर तो आप कंपनी वाले टायर्स की बात करो तो बहुत अच्छे अच्छे टायर्स है। अगर आप देखो तो कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा टायर है, गुडियर के भी टायर्स उसमें ठीक है। और अगर आप 17 इंचेस की बात करो, अगर 17 इंचेस में 225/45 डालने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मिशेलिन अच्छा टायर है, कॉन्टिनेंटल भी अच्छा टायर है, बट ये कॉस्टली है थोड़े से। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप वर्ना ऑन करते हो, होंडा ऑन करते हो, स्कॉडा या वर्चस कोई भी ऑन करते हो इन 4 गाड़ियों में से, तो मेरे हिसाब से 225/45 जो आपका है R17 ये सबसे अच्छा टायर और सबसे सही है। मतलब क्योंकि ये कंपनी की जो प्रोफाइल है उसको भी मैच करता है। होंडा और वर्ना में तो मैं नहीं कह सकता, बट वर्चस और स्लाविया में 225/45 R17 पे आप जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। बिकॉज अगर आप जैसे टायर भी कोई बड़ा डाल देते हो, साइज़ बड़ा डाल देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके स्पीडोमीटर की जो वैल्यूज़ होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मतलब ये कैलिब्रेटेड होते हैं जो आपके टायर्स होते हैं, मतलब टायर के अकॉर्डिंगली कैलिब्रेटेड होता है स्पीडोमीटर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, जो अगर आप टायर्स अपग्रेड कर रहे हो तो ये थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली बात है। और बाकी ये देखो अगर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप देखो तो नॉर्मली अगर मैं देखो ब्रेकिंग ना भी करूं ठीक है, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। देखो यहाँ पे तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डीप है, डीप था। पहले मैंने सोचा था कि नहीं भी करूँगा तो शायद निकल जाएगी, बट नहीं। और जैसे ये तो बहुत ही ज़्यादा डीप कर्व है, उसमें तो हमें शायद अराउंड 45 तक 45 के 36 तक जाना पड़ रहा है। देखो स्पीड रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। बात करूँ अगर मैं देखो होंडा की स्टेबिलिटी की और वर्ना की स्टेबिलिटी भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी है। होंडा तो देखो मैंने पर्सनली चलाई है, तो होंडा की स्टेबिलिटी तो मुझे लगता है स्टॉक टायर्स में भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो मैंने उस दिन चलाई थी, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टॉक टायर्स में भी। और होंडा की बात कर रहे थे, और देखो साथ में होंडा और ये डीजल मॉडल था शायद। बाकी मैं हूँ भी अभी वैसे थोड़ा सा डाउन हिल पे हूँ, तो ज़्यादा देखो पेडल्स का यूज़ नहीं हो रहा है। और ये देखो 70 में भी मतलब अगर इतने से कर्व्स है हमारे तो ठीक है। ये मतलब स्कॉडा है, स्टेबल है इन रोड्स पे। और मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप ट्रैक्शन ऑन रखते हो तो ट्रैक्शन का भी बहुत मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब काफ़ी हद तक स्टेबल रखती है गाड़ी को, और ना ही आपको स्क्रीचिंग नॉइस आएगी। ये चीज़ मैंने देखी है। जब मैं ट्रैक्शन ऑफ करता हूँ तो ट्रैक्शन ऑफ करने से क्या होता है कि स्क्रीचिंग नॉइस काफ़ी आ जाती है।
बाकी देखो मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, जैसे मैं मतलब और टाइम चलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो मैं नॉर्मली भी अगर जैसे कई बार अगर यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा होता हूँ या परवाणू जा रहा होता हूँ तो भी मतलब मैं ऐसे ही चलता हूँ अगर मैं अकेला हूँ। तो ये मतलब डे टू डे अगर आप चल रहे हो तो स्टेबिलिटी ऐसी ही है इस गाड़ी की, अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और वैसे कर रहा हूँ, बट ये कि हाँ अगर मैं नॉर्मली भी जब मैं चलता हूँ तो अगर मैं इस स्पीड में चल रहा हूँ तो स्टेबिलिटी इसकी ऐसी है, अच्छी है। और ये देखो अगर आप मतलब ये है कि आप अराउंड 60-70 स्पीड में ऐसे कर्व्स को तो आप आराम से काट सकते हो। बाकी जैसे अगर ये डीप कर्व आ जाता है तो हाँ डीप कर्व में तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि करनी पड़ेगी। और देखो स्क्रीचिंग नॉइस थोड़ी सी, अगर मैं थोड़ा सा विंडो रोल करके आपको सुनाऊं स्क्रीचिंग नॉइस, ये देखो थोड़ा सा स्क्रीचिंग नॉइस है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दूं तो स्क्रीचिंग नॉइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा ये चीज़, अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करूँ ये। बट ये कि हाँ अब वैसे भी थोड़े से टायर वैसे भी अभी जैसे 10-12,000 किलोमीटर्स चल चुके हैं तो अब वैसे भी आती है थोड़ी सी स्क्रीचिंग नॉइस, बिकॉज अब थोड़ा हो गया, टायर को भी थोड़ा टाइम हो गया है और वियर एंड टियर भी हो गए हैं। बाकी ये है देखो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, अच्छी स्टेबिलिटी है गाड़ी की, ऐसा नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। और थोड़ा सा बट यही है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप गाड़ी चलाओ तो अच्छे से चलाओ और मतलब अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो, जो आपके आसपास लोग चल रहे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखो और उनके हिसाब से भी थोड़ा सा चलो। कई बार हो जाता है कि आपकी गलती नहीं होती है बट किसी और की गलती की वजह से आपको वो चीज़ भुगतनी पड़े, तो ये चीज़ ही बोलूँगा मैं। बाकी ये थोड़ी स्टेबिलिटी की वीडियो, बाकी आप लोगों को मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एवरीवन।